नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में 2 रोज़ा हेल्थ कॉन्क्लेव जश्न सेहत का किया इफ्तिताह। कहा, हर एक शख्स तक तिब्बी खिदमात तक मसावी और आसान रसाई यकीनी बनाना इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह। भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुत्तल्लिक पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म के मुश्तरका रायज़नी पर जताया एतराज़। वज़ारत ख़ारजा ने सी पैक के बारे में भी जताई तशवीश। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शब्बीर अहमद शाह के मकान को इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत किया आर्जी तौर अटैच। और पुंछ के बफलियाज में तूदे की जद में आने से एक ही घर की 2 ख्वातीन लुक़्मा अजल। मध्य प्रदेश में अलमनाक सड़क हादसे में 11 अफराद हलाक। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर में सेहत स्कीम की कामयाबी मनाने से मुतल्लिक 2 रोज़ा हेल्थ कॉन्क्लेव जश्न सेहत का इफ्तिताह किया। तकरीब का अहतमाम स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू कश्मीर ने नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर और महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के बाहमी इश्तराक से किया था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार एक खुशहाल समाज की तामीर के लिए कोशां है, जहां हर एक शख्स को बेहतर सेहत खिदमात तक आसान रसाई हो। उन्होंने कहा कि किसी इम्तियाज के बगैर हर एक को सेहत की खिदमात से मुस्तफीद होने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव के दौरान सेहत खिदमात की बेहतर डिलीवरी में दरपेश चैलेंजों की निशानदेही के अलावा मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि जहां दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक अब भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यकीनी बनाने की समत में काम कर रहे हैं, वहीं भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसी माली मुश्किल के बगैर हर एक के लिए सेहत खिदमात तक मसावी रसाई यकीनी बनाई। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पब्लिक हेल्थ बुनियादी अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में सेहत कार्ड की स्कीम की कामयाबी के बारे में उन्होंने कहा कि मुअस्सर पॉलिसी के बाद इस पर मिन्नो-अन अमलावरी ने हमें सेहत के सेक्टर में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क हटाने में मदद दी है। कॉन्क्लेव में महकमा सेहत और दीगर हेल्थ एजेंसियों के सीनियर अफसरों और अहदेदारों के अलावा दीगर मुतल्लिकीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। फिर से आपका इस्तकबाल है। भारत ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के दौरान जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतल्लिक कई गैर ज़रूरी हवालों पर एतराज़ जताया है। भारत ने यह बात जोर देकर कही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने मीडिया को बताया कि भारत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर चीन और पाकिस्तान से मुसलसल एहतजाज किया है और अपनी तशवीश से उन्हें आगाह किया है। इनमें वो प्रोजेक्ट भी शामिल हैं जो भारत के उस इलाके में है जिस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इलाके में मौजूदा सूरत हाल को बदलने की गर्ज से इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने के किसी भी कोशिश को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। खारजा तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस तरह की सरगर्मियों में तीसरे फरीक को शामिल करने की कोई भी कोशिश गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह के मकान को आर्जी तौर पर सरबेमोहर कर लिया है। उनका यह मकान बटशाह कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर में वाक़ा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि मकान की सूरत में शाह की ये गैर मनक़ूला जायदाद इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत अटैच कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर मामूर एजेंसी ईडी के मुताबिक शब्बीर शाह को कश्मीर वादी में संगबाजी, एहतजाजी धरनों, हड़ताल की कॉलें देने और इस तरह की दीगर सरगर्मियों का इर्तिकाब करने का कसूरवार पाया गया है। इसके अलावा उन्हें सरहद पार से मिलिटेंट तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से फंड हासिल करने में भी मुलव्विस पाया गया है। पुंछ जिले में आज सुबह मट्टी का तूदा गिराने के एक वाक़े में एक ही घर की 2 ख्वातीन की मौत वाक़ा हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जिले के बफलियाज इलाके के डोनार गांव, जिसमें मोहम्मद लतीफ़ नामी एक शख्स का रिहायशी मकान अचानक लैंडस्लाइड की जद में आ गया और यह वारदात पेश आई, जिसमें फौत होने वाली 2 ख्वातीन रिश्ते में मां बेटी थीं। SHO सुरनकोट राजवीर सिंह ने तफसीलात देते हुए कहा कि इस हादसे में मजीद 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वारदात के बाद इलाके में सफ़े मातम बिछ गई।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس واردات میں دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے زخمیوں کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کی. ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ پنچ کو واردات کے متاثرین کو ہر ممکن امداد پہنچانے کی ہدایت دی گئی ہے. دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں آج پورن کرشن بھٹ نامی اس کشمیری پنڈت کے گھر جا کر لواحقین کی ڈھارس بندھائی جسے پچھلے ماہ بندوق برداروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. ایل جی نے کہا کہ متاثرہ کنبے کی مدد کے لیے مہلوک پنڈت کی اہلیہ کو مستقل سرکاری نوکری فراہم کی جائے گی. مدھیہ پردیش میں 2 بچوں سمیت 11 افراد ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے. یہ لوگ ایک ایس یو وی میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک بس سے جا ٹکرائی. یہ حادثہ بیتول ضلع کے جھالر کے مقام پر پیش آیا. بیتول پولیس کے مطابق یہ حادثہ بھینسدہی روڈ پر ضلع صدر دفتر سے تقریباً 36 کلومیٹر دور پیش آیا. 6 مرد 3 خواتین اور ایک تقریباً 5 سالہ بچی نیز ایک شیرخوار بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش کے بیتول ضلع میں اس حادثے میں جانیں ضائع ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے متاثرین کے لیے وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے امدادی رقم کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے کی رقم اور زخمیوں کے لیے 50 ہزار روپے کی رقم کا اعلان کیا ہے. بھارت میں اسرائیل سفارت خانے میں تعینات زراعت سے متعلق نائب ایلچی یائیر ایشل نے جموں میں محکمہ زرعی پیداوار کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈولو سے ملاقات کی. اس دوران انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو جموں کشمیر میں مجوزہ زرعی مرکز انڈو اسرائیل ایگریکلچر پروڈکٹس کی نسبت سے جانکاری دی. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان زراعت کے فیلڈ میں اسٹریٹجک تال میل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ IIEP کا مقصد دونوں ملکوں میں فصلوں کی گوناگونیت اور پیداواریت میں اضافہ کرنا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج صدر اسپتال سری نگر کا دورہ کر کے وہاں زیر علاج بیماروں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے SMHS میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی. ڈاکٹر عبداللہ نے اسپتال میں تعینات ڈاکٹروں سے تاکید کی کہ وہ مریضوں کے لیے طبی خدمات اور سہولیات کی فراہمی میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرتے ہوئے اپنا فرض بخوبی نبھائیں. ان کے ہمراہ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق اور خواتین ونگ کی صوبائی صدر انجینئر سبیہ قادری بھی تھیں. اس سے پہلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شالیمار جا کر وہاں معروف تاجر مرحوم نذیر احمد وانی کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا. نیشنل کانفرنس سے وابستہ رکن پارلیمان حسنین مسعودی نے دسو پامپور میں قائم انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفرن ٹریڈ سینٹر کا دورہ کر کے وہاں زعفران کے رواں سیزن کے چلتے کی جا رہی زعفران کی پروسیسنگ، سکھائی اور پیکنگ جیسے مراحل کا مشاہدہ کیا. انہوں نے اس موقع پر سینٹر میں تعینات سائنسدانوں اور دیگر افسروں سے میٹنگ کر کے زعفران کے کاشتکاروں کے لیے اس مرکز میں دستیاب سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. حسنین مسعودی نے کہا کہ پامپور میں زعفران ٹریڈ سینٹر کا قیام ایک خوش آئند قدم ہے کیونکہ اس مرکز میں زعفران کے کاشتکاروں کو دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مارکیٹنگ کی مناسب سہولیات فراہم ہوتی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ زعفران کی پیداوار میں آ رہی گراوٹ ایک تشویش کی بات ہے. پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے ہائی ہاما کپواڑہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس پر گزشتہ برسوں کے دوران لوگوں کا استحصال کرنے کا الزام عائد کیا. اس موقع پر کئی لوگوں نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی. کشمیر یونیورسٹی کے گاندھی بھون میں ہفتہ ویجیلنس کے سلسلے میں آج ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا جس کا اہتمام اینٹی کرپشن بیورو سری نگر میں یونیورسٹی کے NSS سینٹر اور شعبہ ویجیلنس کے باہم مل کر کیا تھا. پروگرام میں ادارے کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان مہمانی خصوصی تھیں. ادھر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں بھی ہفتہ ویجیلنس کے سلسلے میں ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر اینٹی کرپشن بیورو کے افسروں کے علاوہ محکمہ تعلیم سے وابستہ عملے اور طالب علموں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی. مقررین نے سماج سے ہر سطح پر رشوت ستانی کا قلع کما کرنے پر زور دیتے ہوئے نوجوان پیڑھی میں اخلاقی اقدار پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر کی.
दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का शोबे खबर अहल उम्मीदवारों से कैजुअल बुनियादों पर न्यूज रीडर और मुआविन एडिटर की एम्पैनलमेंट के लिए दरख्वास्तें तलब करता है। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल, जबकि एडिटोरियल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवार का किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता होना जरूरी है। अलबत्ता जर्नलिज्म में डिग्री रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार का ताज़ा तरीन हालात वाक़यात और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू व कश्मीरी जुबानों पर दस्तरस होना जरूरी है। इसी तरह से मुआविन एडिटर के लिए जर्नलिज्म में डिग्री याफ्ता होने के साथ साथ सहाफत के मैदान में कम से कम 3 साल का तजर्बा होना लाजमी है। एडिटर के लिए भी कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात वाक़यात के साथ साथ अंग्रेजी व मकामी ज़बानों का जानकार होना जरूरी है। उम्मीदवार जरूरी असनाद की नकल के साथ सादा दरख्वास्तें 18 नवंबर तक दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर में जमा करा सकते हैं। जिला अनंतनाग में रवां साल PMGSY के तहत मतलूबा सड़क मसाफत को मैक्डमाइज किया गया है। महकमे के जिला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि कोकरनाग बेल्ट में महरीपुरा से टंगवार के दरमियान स्कीम के तहत तामीर की गई सड़क से इलाके के लोगों की एक देरीना मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के अलावा पहले से मैक्डमाइज की गई 64 किलोमीटर की सड़क मसाफत की मरम्मत भी की गई। उन्होंने कहा कि महकमा जिले के दूरदराज इलाकों को सड़क रवाबित से जोड़ने के लिए कमर बस्ता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज श्रीनगर में 4 रोजा खेलो इंडिया वूशो वुमेन्स जोनल लीग का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम वूशो एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वजारत खेल कूद और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाहमी इश्तराक से किया है। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के अलावा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, उत्तराखंड और दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले 500 जनाना एथलीट शिरकत कर रही है। मौसूफा ने श्रीनगर में इस तरह की चैंपियनशिप के इनेकाद पर वूशो एसोसिएशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से न सिर्फ हुकूमत जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कोटा के तहत एथलीटों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी, बल्कि समाज से मुख्तलिफ बुराइयों के खात्मे के साथ नया जम्मू कश्मीर भी तश्कील पाएगा। इस मौके पर वूशो खेलने वाली एथलीटों ने हिना शफी से बात करके उन्हें अपने कुछ मसाइल उनकी नोटिस में लाए, जिसके जवाब में मौसूफा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर की गई मांगों को मुनासिब वक्त पर पूरा किया जाएगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।